बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को फवाद चौधरी ने मुंशी कहा था और अब फवाद चौधरी ही आईनी और कानूनी रास्ता अपना रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का या हटवाने का। अब अदालत से रुजू कर लिया है और लाहौर हाई कोर्ट वहां पर फवाद चौधरी ने दरखास्त दायर कर दी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट के ही अहकामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमल दरामद नहीं किया। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात थे कि जो 22 अफसरान हैं पंजाब में जो लगाए गए हैं खिलाफ कानून खिलाफ ज़ाब्ता जो पार्टी बने हुए हैं, हाई कोर्ट ने कहा था कि इनको हटाने के हवाले से 7 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन फैसला करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ नहीं किया। और जिस तरह फवाद चौधरी ने तो कहा था मुंशी, सेनेट में एक साहब ने इससे भी आगे जाकर कहा कि मुंशी तो बहुत बाइज्जत लफ्ज़ है, ये तो कुछ और ही हैं। तो अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। एक तरफ कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा, इलेक्शंस नहीं करवा रहा, इधर उधर की बातें हो रही हैं, 2 नंबरियां हो रही हैं, और दूसरी तरफ गिले शिकवे हैं इलेक्शन कमीशन के कि जी सदर पाकिस्तान ने हमें ये कह दिया कि हम हुकूमत के दबाव में हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, इस पर बड़े अफसोस का इलेक्शन कमीशन की तरफ से इजहार किया गया है कि जी हमें यह कहा गया कि हम दबाव में हैं। अभी आपने किया क्या है? अभी तक आप इलेक्शन करवा नहीं सके। जो हुकूमत कहती है कि आप बिल्कुल जनाब सर नीचे करके हाँ ठीक है, फलां डिपार्टमेंट ने कह दिया पैसे नहीं है, अच्छा ठीक है, फलां ने कह दिया सिक्योरिटी नहीं है, अच्छा ठीक है। आइन में आपके पास पावर थी, लेकिन आप तो यहां तक गिर चुके हैं कि जो काबीना का हिस्सा होते हैं इरफान कादिर साहब, वो उसी वक्त इस्तीफा देते हैं और साथ ही यानी इस्तीफा आते साथ ही वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के वकील बन जाते हैं। आप सोचिए जरा, नहीं हुकूमत की काबीना का हिस्सा, हुकूमत का हिस्सा शख्सियत जो है वो बड़ी तेजी से इधर आ जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन कहां का इंडिपेंडेंट है? ये तो किसी से खुद तो कोई फैसला नहीं कर रहा, ये तो फैसले इससे करवाए जा रहे हैं। जो कहा जाता है दाएं तरफ देखो दाएं देखते हैं, आंखें बंद कर लो आंखें बंद कर लेते हैं, इलेक्शन का नाम ना लो इलेक्शन का नाम नहीं लेते। इस इलेक्शन कमीशन ने किया क्या है कि जनाब जब हुक्म आता है अदालत का तो फिर कर करा के अच्छा जी वो सदर से तारीख ले लीजिए, 30 अप्रैल की तारीख है, फिर करते करते खुद ही उससे फिरते हैं और कहते हैं जी 8 अक्टूबर 6 महीने बाद। पहले कहते हैं हम तारीख नहीं दे सकते, हमारा इख्तियार नहीं है, जाकर अदालत पे कहते हैं हमारा इख्तियार नहीं है। अच्छा अदालत बताती है कि आपका नहीं है, तो सदर से मुशावरत के बाद फिर तारीख आ जाए, सदर फिर तारीख दे देते हैं, उसके बाद उससे भी जनाब मुकर कर फिर आगे। तो अब हाल यह है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया है। अब वहां जाकर फिर कोई नया जवाब घड़ने की कोशिश करी, हमारे साथ कोई तावन ही नहीं कर रहा। लेकिन जब इन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत किया, तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करनी हो, फिर किसी इजाजत की जरूरत नहीं रहती, फिर किसी तावन की जरूरत नहीं होती इनको हुकूमती, फिर तो खुद से हो रहा होता है। तोशा खाना के मामले पर भी इमरान खान के खिलाफ कुछ करना हो तो नहीं जरूरत, ममनुआ फंडिंग के मामले में भी करना हो तो फिर इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उसमें देखिए हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उड़ा कर रख दिया कि एक भी सबूत नहीं है, एक भी सबूत नहीं है। FIR इमरान खान के खिलाफ बनती तक नहीं है, जो कुछ है वो स्टेट बैंक से आया है, इन्होंने कोई तफ्तीश तक नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो ये तो हाल है कि जनाब केसेस पर केसेस बनाए जा रहे हैं। तो वो सब आप जानते हैं कि क्या है। मैं आपके सामने अब इस केस की तफसील रख रहा हूं और उसके बाद जनाब ये आपसे अर्ज करूंगा कि असल में सदर ने क्या कहा था और उस पर इन्होंने अफसोस का इजहार क्यों किया है। पहली चीज ये जनाब कि मामला कुछ ऐसे है कि PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी है। फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की है। इसमें आप जानते हैं वो भी अफसरान जो 25 मई को तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म करने वाले थे और उसके बाद भी उन्होंने जुल्म किया है। आप देख लीजिए, एक दास्तान है, 75 साल की पाकिस्तान की तारीख है, ऐसी हुकूमत आपको नहीं मिलेगी। इतनी नाअहली कोई एक जगह इन्होंने ऐसी नहीं छोड़ी जहां बर्बादी की दास्तान न रकम की हो। यकीन जानिए, वीडियो तवील हो जाएगी, वरना इससे बुरी माशी हालत पाकिस्तान की नहीं थी। मईशत को इन्होंने तबाह किया। इदारों को सुप्रीम कोर्ट से लेकर जितने इदारे हैं उन सब के खिलाफ इकदाम करना, उनको तबाह करना, अंदर से तोड़ने की कोशिश करना। पार्लियामेंट को इस्तेमाल किस लिए किया है? सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए, सिर्फ अपनी जात के लिए। कानून साजी किस लिए कर रहे हैं? इदारों को कमजोर करने के लिए, सदर से इख्तियार लेने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से इख्तियार लेने के लिए, अपने आप को इख्तियार देने के लिए, अपने केसेस माफ करने के लिए, इलेक्शन ना करवाने के लिए। आप सोचें, वाहिद तारीख में हुकूमत होगी जो कहलाती जमहूरियत की है, लेकिन जमहूर से भागी, जमहूरियत छीनी उन्होंने, लोगों से उनके वोट का हक छीन लिया। अच्छा खैर जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी। PTI की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ निगरान वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी समेत 22
ब्यूरोक्रेट्स को ओहदों से ना हटाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 22 ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ 7 यौम में फैसला करने का हुक्म दिया। 7 दिनों में यानी फैसला करना था आपने। अदालती हुक्म के बावजूद प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर, CCPO लाहौर ओहदों पर बरकरार हैं। इलेक्शन कमीशन ने आज तक तहरीक इंसाफ की इस दरखास्त का फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का यह इक़दाम वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर सियासी वाबस्तगी रखते हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई कि अदालत सियासी वाबस्तगी रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को हटाने का हुक्म दे। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब आप मुझे बताएं, कभी किसी इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कराने से इनकार किया? वो तो अदालत ही होता था सारा मामला। मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता था और अदालतें जो हैं उसको जायज़ करार दे देती थी। ये पहली दफ़ा हुआ है, पहली दफ़ा इस तरह चीफ जस्टिस को सलाम है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सलाम है जो रुकावट बन गए हैं, क्योंकि जमहूरियत छीनी जा रही थी, लोगों से उनका हक छीना रहा था, आइन को पामाल किया जा रहा था। तो आपको तो खुश होना चाहिए था कि पहली दफा है कि जनाब इस तरह से अदालत डट गई, तो इलेक्शन कमीशन को तो जनाब खुद अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन जो एक ही काम है जी इलेक्शन करवाने हैं, नहीं करवाए। और आप सिंध के बल्दियाती निज़ाम को देख लें, मैं देख रहा था कि इससे वर्स्ट क्या होगा कि अभी तक वहां पर यह बल्दियाती निज़ाम नहीं ला सके, इस्लामाबाद में नहीं करवा सके। तो ये तो पता नहीं क्या है, यानी इस तरह का इदारा, आइन में इख्तियार है, वैसे बहुत तनख्वाहें सारा साल लेनी है, लेकिन सारा साल तनख्वाह लेनी है इलेक्शन करवाने के लिए, और उसकी कारकर्दगी आप देख लीजिए 0/0 है। ये तो हाल है। हाँ, तर्जुमान बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने फौरी तौर पर कहा है कि जनाब ओहो ये क्या हो गया कि मेहर बुखारी साहबा के शो में सदर साहब से जब पूछा गया कि मेहर साहबा ने पूछा कि ये क्या मामला है, कि ये इस पागलपन के पीछे क्या चक्कर है या नाअहली है कि जी इलेक्शन कमीशन कहता है जी मेरे पास तो तारीख देने का इख्तियार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं, जब ये इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था। फिर जब तारीख आ जाती है 30 अप्रैल की, शेड्यूल भी जारी कर देते हैं और उसके बाद उससे फिर जाते हैं खुद से, फिर कहते हैं हमारे पास इख्तियार नहीं, लेकिन फिर खुद ही कहते हुए कि इख्तियार नहीं है, और खुद ही कहां से इख्तियार घर लिया और 6 महीने बाद 8 अक्टूबर की तारीख दे दी। 8 बड़ा खास है, कैसे दे दी, क्या वजह थी, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो अब ये क्या चक्कर है, मेहर साहब ने पूछा, वजह क्या है? तो इस पर सदर पाकिस्तान ने कहा कि असल में वो ऐसे लगता है कि जी वो हुकूमत का बड़ा प्रेशर लेते हैं, यानी इसका मतलब यह है कि जो हुकूमत के वो करते हैं कि जनाब इस वक्त की तारीख दे दें, कुछ पता तो चले जो उनकी तरफ से कहा जा रहा होता है। यानी ऐसे भी हुआ, ये फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये जो तोशा खाना के हवाले से फैसला है, इसमें तो, या ममनुआ फंडिंग का फैसला है, इसमें तो ये हुकूमत की तरफ से, उनकी जो टीम है उनकी तरफ से ऐसे लगा रात को आके लिखवाया गया कि जी विफाकी हुकूमत भी जो एक्शन लेना चाहती है वो ले, यानी इसको कल अदम करना है वो भी करे। और अभी तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से, उनकी फंडिंग के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई, कोई यानी उनके केस के हवाले से कुछ सामने नहीं आया। वो फंडिंग कैसे करते हैं, कहाँ से होती है, कुछ पता ही नहीं है। इमरान खान कहते हैं जिस दिन उनका सामने आया लग पता जाएगा, तो वो उन्होंने दबा के रखा हुआ है। तो इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन कितना जनाब इंडिपेंडेंट है। निगरान सेटअप का भी अभी मामला होना है, उसकी भी मुद्दत पूरी हो रही है, 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते, आर्टिकल 6 लगेगा। और अभी तो बात यह है कि इनको बड़ा शौक है सदर से इख्तियार ले लिया जाए कि जी तारीख देने का या शेड्यूल के हवाले से दीगर की मुशावरत न करनी पड़े। और ये सिर्फ देखिए क्यों किया जा रहा है, हुकूमत क्यों कर रही है, क्योंकि आज उनको लगता है इलेक्शन कमीशन चूंकि उनकी पार्टी बना हुआ है तो लिहाजा उसको इख्तियार दे दो। तो आज हमें लग रहा है कि चीफ जस्टिस हमारे जो हैं वो इंडिपेंडेंटली फैसले कर रहे हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे, उससे इख्तियार छीन लो। और उसके बाद क्या होगा, इदारे बैठ जाएंगे बस और अजीब सा एक माहौल बना देंगे। आइन तो वैसे ही तबाह कर दिया है। और ये जनाब इस वक्त तक की सूरत हाल है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या आपकी राय है, किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, आपकी तवक्कुआत क्या हैं, आप क्या समझते हैं क्या एक्शन होना चाहिए, तौहीन अदालत इन पर लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।